वो वीआईपी नेता कौन है जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए जबरन अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था? बाप के पैसे को धुएं की तरह उड़ाकर अय्याशी करता रहा। कोई पूछता तो कहता बाप और भाई मंत्री हैं हमारे। एक कस्टमर के 10,000 ऑफर हुए, लेकिन अंकिता ने कहा गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के लिए बिक जाऊंगी। अंकिता भंडारी का ये गांव है जहां रहकर बड़ी हुई। इस गांव में इस वक्त सिर्फ 50 से 60 लोग ही रहते हैं। रोजगार की तलाश में यहां से ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। इसी घर में अंकिता भंडारी रहती थी, जहां आज भी उनसे जुड़ी यादें यहां पर जिंदा हैं और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अपने परिवार की मदद करने के लिए 12वीं के बाद ही अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। इसके बाद ऋषिकेश पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करने के लिए आ गई थी, लेकिन पहली सैलरी की जगह बदले में मौत दी गई। एक दिन पहले अंकिता से कहा गया था कि कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं जिन्हें स्पेशल सर्विस देनी है। इसी के बाद विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि अंकिता ने ये सर्विस देने से इनकार कर दिया था। अंकिता के साथ क्या किया गया ये हर कोई जानता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन थे जिनके लिए अंकिता को जबरन मजबूर किया जा रहा था? क्या उत्तराखंड का कोई ये बड़ा मंत्री था या फिर विधायक या सांसद? अगर इन तीनों में से कोई नहीं था तो फिर वो कौन था? अंकिता को कहा गया था कि एक कस्टमर के 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अंकिता ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए मैं बिक जाऊंगी। मौत के एक दिन पहले अंकिता ने अपने साथ काम करने वाले जम्मू के दोस्त को व्हाट्सएप पर बताया था, इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आ गई? फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता ने कहा मैंने उसको कहा कि मैं गरीब हूं तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में मैं बिक जाऊंगी तुम्हारे रिजॉर्ट के लिए? उत्तराखंड में 6 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी उसके मंत्री का परिवार क्या कर रहा है इसकी खबर नहीं थी। आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। भाई अंकित आर्य बीजेपी के मंत्री है, जिसे अब बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन कहते हैं कि अंकिता की मौत से पहले इस परिवार का इतना ज्यादा दबदबा था कि पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती थी इनके खिलाफ बोलने की। सोचिए, पूर्व मंत्री का बेटा ही रिजॉर्ट के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इससे पहले भी कई लड़कियों को इस होटल से गायब किया गया था, जिसका अब तक पता नहीं चला। अंकिता के साथ भी कुछ ऐसा ही होता अगर उसका दोस्त नहीं होता और सबूत नहीं देता। अंकिता की मौत के बाद इसी रिजॉर्ट में काम कर चुकी एक लड़की ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अंकिता से पहले ये लड़की यहीं पर काम करती थी, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था उसे देखकर इसने नौकरी छोड़ दी। इस लड़की ने खुलासा करते हुए बताया है, रिजॉर्ट में जो लड़की आती थी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। रसूखदार पुलकित ग्राहकों की शराब तक चोरी कराता था। पुलकित रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर गलत नियत रखता था। वो नशे में गाली गलौज करता था। जिन लोगों ने यहाँ से परेशान होकर नौकरी छोड़नी चाहिए उनकी सैलरी भी नहीं देता था। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस रिजॉर्ट में बहुत सारे सबूत छुपे थे, जिन्हें छुपाने के लिए ही दूसरे दिन बुलडोजर से गिरा दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ये मांग की है कि जिस वीआईपी शख्स के लिए अंकिता को जबरन भेजा जा रहा था उसका पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित ही लड़कियों की सप्लाई करता था, इसलिए उसे इसके बारे में जानकारी है। अगर पुलिस और सरकार चाहेगी तो इस बात का भी खुलासा होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। तभी पता चलेगा कि आखिर इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। हमारे अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक वो वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही एक बड़ा मंत्री था। क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम भी इसका नाम नहीं बता सकते। लेकिन उम्मीद है धामी सरकार आरोपी पुलकित आर्य से उसका नाम भी उगलवाएगी और सबको उसके बारे में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, वो वीआईपी कौन हो सकता है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।